हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम स्टडी चैनल 10 मिनट्स रिवीजन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और आज हम लेके आए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए वो किस वर्ष में हुए और क्यों हुए और कहाँ हुए, ये हम लेके आए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो या अन्य एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये कब हुआ? ये हुआ था आपका 1905 में। देखिए, सीक्वेंस से हैं, आप याद कर सकते हैं अच्छे से। मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुई थी आपकी 1906 में। ये अलीगढ़ में हुई थी। सर सैयद अहमद खां इसके जो है चीफ थे। और कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ था ये हमारा हुआ था 1907 में। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होम रूल लीग आंदोलन ये हुआ था 1916 में और लखनऊ पैक्ट ये हुआ था दिसंबर 1916 में। अगला है आपका मॉन्टेग्यू घोषणा, ये हुई थी 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। दोस्तों, ये 1916 वाला, इसमें दो है ना, एक होम रूल आंदोलन है, दूसरा है लखनऊ पैक्ट। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा आपका होम और फिर यहाँ से ले लेते हैं लखनऊ, यानी होम लखनऊ या लखनऊ होम कर लेते हैं। ये दोनों 1916 में हुए थे और ये मॉन्टेग्यू घोषणा आपकी हुई थी 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले। राउलेट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको मिलता ज़रूर है। ये 19 मार्च 1919 में हुआ था। राउलेट एक्ट जो पास हुआ था ये 19 मार्च 1919 में हुआ था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत बार पूछा गया है, ये सभी को याद भी होगा। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बैसाखी के दिन हुआ था। वहाँ अमृतसर में लोगों ने एक सभा की थी, शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और ये जो खिलाफत आंदोलन था ये जो है तुर्की से जो है प्रेरित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, जो हंटर कमेटी एक बन के आई थी, ये रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी वो आपकी 18 मई 1920 में सबमिट की गई थी। दोस्तों, कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए थे उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो आपका बेलगाम हो, चाहे वो राजपुरा हो, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे लाहौर हो। तो इसमें पूछा है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था दिसंबर 1920 में। अगला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 में। जितने भी आंदोलन हुए हैं आपका, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे चिपको, या जितने भी हुए हैं ये कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चौरी चौरा कांड पूछ रहा है कब हुआ था? ये चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। ये चौरी चौरा कांड वहीं है जहाँ पे गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पे जो है ये एक कांड हुआ था और इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी ने जो है अपना आंदोलन वापस ले लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। स्वराज पार्टी की स्थापना, ये स्वराज पार्टी वही है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। इसके लाला हरदयाल जो है अध्यक्ष थे। ये अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आपका जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी ये हुई थी अक्टूबर 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साइमन कमीशन की नियुक्ति, जो साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था ये एक कमेटी थी, ये 8 नवंबर 1927 को आई थी भारत में। ये इसकी नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 में और साइमन कमीशन का भारत में आगमन ये हुआ था 3 फरवरी 1928 में। दोस्तों, ये साइमन कमीशन की नियुक्ति वहाँ पे इंग्लैंड में की गई थी और जिस जो एक कमेटी बनी थी इसमें जो सदस्य थे
वो लोग, उन लोगों का भारत में पूर्ण तरीके से आगमन जो हुआ था वो हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। और आपने रिपोर्ट, ये काफ़ी फेमस रही है, नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1928 में गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारदौली सत्याग्रह, ये सभी को पता होगा। ये बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था ये 1928 ईस्वी में हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह की इसमें मुख्य भूमिका में थे हमारे पूर्व गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। जो लाहौर षड्यंत्र केस था वो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था। और लाहौर का जो अधिवेशन है उसके बारे में पूछ रहा था। ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये 1929 में हुआ था। अगला है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ये जो स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी ये 2 जनवरी 1930 में हुई थी। अगला है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था ये हुआ था आपका दांडी में। ये हुआ था 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी आपकी 12 नवंबर 1930 में। अगला है गांधी इरविन पैक्ट। ये हुआ था आपका 8 मार्च 1931 में, और ये 8 मार्च को हुआ था। और अगला हुआ था सेकेंड राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट ये हुआ था आपका 16 अगस्त 1932 में। ये अवार्ड दिया गया था। ये आ गया आपका पूना पैक्ट। जिस तरह से एक लखनऊ पैक्ट पूछा जाता है और ये है पूना पैक्ट। पूना लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था और ये पूना पैक्ट आपका है ये हुआ था सितंबर में 1932 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी आपकी 17 नवंबर 1932 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था हमारा मई 1934 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन ये हुआ था आपका 1 मई 1939 में। ये 1 मई वही है जो लेबर डे मनाया जाता है यानी मजदूर दिवस। ये अगला है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में। अगला है पाकिस्तान की मांग। जो पाकिस्तान की पहले मांग की गई थी ये 24 मार्च 1940 में की गई थी। और एक आया था अगस्त प्रपोजल। ये है अगस्त प्रस्ताव जो था ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी में आया था। फिर है अगला क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो आया था ये 1942 ईस्वी में आया था। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये आया था 8 अगस्त 1942 में और इसको जो है इंडिया के लोगों के द्वारा इंग्लैंड को भेजा गया था। अगला है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी में। अगला है नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 19 फरवरी 1946 में। अगला है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। जो प्रधानमंत्री एटली उस समय थे क्लीमेंट एटली वहाँ इंग्लैंड के, वो उन्होंने एक घोषणा की थी, वो की थी उसको एटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है। ये हुई थी 15 मार्च 1946 में। और इसी मार्च में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। वो आया था 24 मार्च 1946 में, यानी कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट जो कार्रवाई होती है वो हुई थी 16 अगस्त 1946 में। उसी के दिन हम लोग मनाते हैं 16 अगस्त को कार्रवाई दिवस। अगला है अंतरिम सरकार की स्थापना। जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसकी स्थापना हो गई थी 2 सितंबर 1946 में। फिर है माउंट बेटन योजना। ये लॉर्ड माउंट बेटन जो गवर्नर जनरल थे ये उन्हीं के नाम से ये आई थी 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन योजना बनी थी। और जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी ये सभी को पता है, ये नहीं बताएंगे, ये सभी को पता है, यानी 15 अगस्त 1947। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों हमारा चैनल
अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF की लिंक और सारे वीडियोज़ की लिंक मिलती रहेगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।